हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप डाउन सर्किट के बारे में कि स्टेप डाउन सर्किट किस तरीके से काम करता है और जो हमारा कोयल वोल्टेज होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कोयल वोल्टेज वो किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप डाउन सर्किट को काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है बनाने में, जिसके कारण वो बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप डाउन सर्किट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बोर्ड में आपको पता होगा सेकंड सप्लाई 19 वोल्ट के बाद बनने वाली, और जो बाकी बोर्ड में बाकी की सप्लाई बनती हैं तो उनका जो बर्थ होता है वो स्टेप डाउन सर्किट के द्वारा और 19 वोल्ट के सर्किट के द्वारा ही होता है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है स्टेप डाउन सर्किट को बनाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आईसी देख सकते हो आप। आईसी कौन सी यूज की गई है इसमें? TPS 51225, काफ़ी फेमस आईसी है ये। तो यहाँ पर इसके साइड में देख सकते हैं, इसके 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को जनरेट कराने के लिए मैन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट, और इधर 5 वोल्ट के लिए मैन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट। मतलब हमारा जो स्विचिंग सर्किट है ये स्विचिंग कराने पर हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कोयल वोल्टेज जनरेट होगा। तो अब जनरेट कौन कराएगा? या आईसी। तो हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि इस आईसी को 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट कराने के लिए इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी आईसी हो सबसे पहले उसको वेकअप होने के लिए उसकी वेकअप सप्लाई चाहिए, है ना। तो अभी हमारे बोर्ड में कौन सी सप्लाई बनी है? सिर्फ 19 वोल्ट की। तो 19 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है इस आईसी में? तो पिन नंबर 12 देखो आप इस आईसी में। तो 12 का ट्रैक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वीन, मतलब 19 वोल्ट। तो वीन का सर्किट जो किस तरीके से आएगा? वोल्टेज 19 वोल्ट यहाँ पर। तो इसके ट्रैक को मैं ऊपर की तरफ फॉलो करूँगा। तो इधर एक PR77 मतलब स्टार लगा कंपोनेंट नहीं है, ट्रैक हमारा ये वाला शॉर्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर के इस ट्रैक को इस तरीके से पार करके इस पॉइंट पर आया। तो इसका नाम क्या है? वीन, मतलब क्या है हमारा? 19 वोल्ट। ठीक है, तो 19 वोल्ट इस पॉइंट से मतलब CLR से इस तरीके से होकर एक तो हमारे जो मैन मॉस्फेट है स्विचिंग का उस पर आ जाएगा, प्लस हमारी आईसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 19 वोल्ट आने के बाद क्या होगा आईसी में? आईसी को मिल जाएगा ग्राउंड। तो आईसी हो जाएगी हमारी वेकअप। अब वेकअप होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा स्टेप डाउन सर्किट है, मतलब स्टेप डाउन की आईसी है, ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कोयल वोल्टेज तो जनरेट करती है, साथ ही साथ 2 वोल्टेज जनरेट करती है अपने साथ में, जिसको बोलते हैं हम 3 वोल्ट LDO, और एक होता है 5 वोल्ट LDO। ठीक है, क्योंकि इसी के हेल्प से हमारा कोयल वोल्टेज बनता है, इसलिए आईसी इसको जनरेट करती है। तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट होने के बाद किस तरीके से जनरेट होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे इस आईसी को बीन आएगा तो आईसी अपने अंदर से 2 आउटपुट जनरेट करेगी। 2 आउटपुट कौन कौन से? तो यहाँ पर देखो पिन नंबर 13, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वीरेज 5। तो वीरेज 5 का नाम ऊपर की तरफ देखो क्या है यहाँ पर, इसके साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है यहाँ पर? VL। तो जो VL का अल्टरनेट नाम होता है वो होता है 5 वोल्ट LDO। मतलब ये क्या हमारी 5 वोल्ट LDO की सप्लाई। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 3 पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? वीरेज 3। तो वीरेज 3 के जब ट्रैक को मैं ऊपर की तरफ फॉलो करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 वोल्ट LDO। मतलब ये क्या हमारी 3 वोल्ट LDO की सप्लाई। तो होता क्या है कि ये जो हमारा 3 वोल्ट LDO होता है और कोयल वोल्टेज होता है, मल्टीमीटर से चेक करने पर आपको वोल्टेज तो सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस होता है तो सिर्फ एम्पियर का। तो इसमें वो जो एम्पियर होता है वो होता है 100 मिली एम्पियर, 110 मिली एम्पियर, इतना एम्पियर होता है इसके आसपास। लेकिन जो कोयल वोल्टेज होता है तो इसका एम्पियर देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ TDC 8.4 एम्पियर। ये था हमारा मिली एम्पियर और ये था हमारा एम्पियर, मतलब मिली एम्पियर से बड़ा। तो ये तो काफ़ी हाई एम्पियर होगा ना इसके मुकाबले। तो इसलिए वोल्टेज तो सेम मिलता है, लेकिन बात होती है एम्पियर की। जितना लोड ये उठा सकता है, जितना लोड ये वाला कोयल वोल्टेज उठा सकता है उतना ये वाला नहीं उठा सकता। तो इसलिए जो LDO सप्लाई होती है वो हमारी पूरे बोर्ड में जो जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को मिनिमम ऑन कराने के लिए यूज की जाती है LDO सप्लाई। तो जैसे हमारी LDO सप्लाई आएगी स्टेप डाउन सर्किट में जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद हमारा जनरेट होता है रेफरेंस, जो होता है रेफरेंस 2 वोल्ट। तो रेफरेंस रिलेटेड जनरेशन आईसी में हटा देगा,
इसमें जो इस आईसी में रेफरेंस नहीं है, तो रेफरेंस नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। तो LDO 3 और 5 के बाद क्या रिक्वायरमेंट है आप आईसी की, तो सबसे पहले तो वीन आएगा, वीन आने के बाद क्या जनरेट होगा, वीरेज 5 और वीरेज 3। एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि अगर यहाँ पर वीरेज 3 और वीरेज 5 जनरेट नहीं हुआ आपका, तो आपका शायद कोयल वोल्टेज ना बने, क्योंकि यही वो उस सेक्शन को इनेबल कराता है जो हमारा कोयल वोल्टेज को जनरेट करने के लिए सक्षम होता है। कहने का मतलब सीधा सा कि यही, अगर वीरेज 3 जनरेट नहीं हुआ तो हमारा कोयल वोल्टेज का इनेबल नहीं बनेगा। अगर कोयल वोल्टेज का इनेबल नहीं बना तो हमारे स्टेप डाउन की जो कोयल हैं 3 वोल्ट की और 5 वोल्ट की वो भी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो इसमें वीरेज 3 और वीरेज 5 जरूर बनना चाहिए। उसके बाद हमारा जब LDO 3 और LDO 5 जनरेट हो जाएगा तो अब बारी आती है कोयल वोल्टेज की। तो पिन नंबर 20 पर देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, EN1 मतलब इनेबल 1। तो इसका ट्रैक ऊपर की तरफ है, यहाँ पर PR 204 स्टार लगा मतलब रजिस्टर नहीं है, तो ट्रैक का इंटरनली शॉर्ट। तो इसका नाम क्या बना, EN1 का, इनेबल 1 का सिस्टम शटडाउन है। अब मैं देखूंगा इनेबल 2 मतलब ये वाला जो इनेबल है ये किसका, हमारा 5 वोल्ट कोयल का इनेबल, कोयल का इनेबल। अब देखूंगा मैं 3 वोल्ट कोयल का इनेबल क्या है। तो 3 वोल्ट कोयल का इनेबल यहाँ पर देखो पिन नंबर 6 पर EN2 मतलब इनेबल 2। तो जब इसके ट्रैक को ऊपर की तरफ फॉलो करूंगा मैं, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, सिस्टम शटडाउन है। लेकिन और ऊपर की तरफ फॉलो करने पर इसको यहाँ पर PR 200 में 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और इस 10 किलो ओम का रजिस्टर का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से क्या कनेक्शन है, LDO लाइन के साथ। मतलब जो हमारा इनेबल नंबर 2 है वो किसके साथ कनेक्ट है, 3 वोल्ट LDO के साथ। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो 3 वोल्ट कोयल को इनेबल देगा, 3 वोल्ट कोयल को जो इनेबल देगा वो कौन सा देगा वोल्टेज, हमारा यही 3 वोल्ट LDO इस तरीके से आकर आईसी के अंदर से इस तरीके से निकलकर इस 10 किलो ओम के रजिस्टर को पार करके और यहाँ पर नीचे की तरफ EN2 पर आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर इनेबल 2 आएगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, 3 वोल्ट कोयल वोल्टेज। तो 3 वोल्ट कोयल वोल्टेज इस तरीके से जनरेट होगा। लेकिन हमें इनेबल किसका देखना है, दूसरे वाले का भी देखना है ना, क्योंकि 5 वोल्ट भी तो जनरेट कराना है हमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिस्टम शटडाउन है। मतलब इसका इनेबल देखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको बैक ट्रेस, इस पिन को। तो बैक ट्रेस करूँगा इसको मैं। तो बैक ट्रेस करने के बाद कहाँ पर आया, यहाँ पर। मतलब यहाँ पर नाम सेम है और यहाँ पर भी नाम सेम है। तो यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली कि यही जो 3 वोल्ट LDO इस तरीके से घूमकर इस 10 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा नीचे की तरफ आया था, अब यही वोल्टेज सेम टू सेम इसी पिन पर चला जाएगा। किस पर, पिन नंबर 20 पर। तो ये जब यही वोल्टेज पिन नंबर 20 पर चला जाएगा तो हमारा 5 वोल्ट का LDO कोयल भी जो कोयल वोल्टेज है वो इनेबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो नाम यहाँ पर सेम है, तो कंपनी ने क्या किया कि इस ट्रैक को इस तरीके से नहीं दिखाया, लेकिन कंपनी ने क्या क्लू दिया, नाम को सेम रखा, ताकि जो वोल्टेज यहाँ बनेगा वो भी यहीं बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनेबल 1 पर भी, इनेबल 2 पर भी और इनेबल 1 पर भी इनेबल करने के लिए यही 3 वोल्ट LDO सप्लाई आएगी। तो इस कंडीशन में मोस्ट बन जाता है 3 वोल्ट LDO का बनना, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 वोल्ट LDO जनरेट नहीं हुआ तो फिर तो हमारा कोयल वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कोयल वोल्टेज को कौन इनेबल कर रहा है, यही 3 वोल्ट LDO इनेबल 1 पर और इनेबल 2 पर आकर, है ना। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया हमारी चलो कोयल वोल्टेज के इनेबल की बात कि कोयल वोल्टेज किस तरीके से इनेबल होगा। उसके बाद क्या होता है कि इस 3-5 के इनेबल के साथ एक सर्किट और कनेक्ट होता है जिसका नाम होता है थर्मल का सर्किट। थर्मल का सर्किट कहाँ पर है, तो देखो मैंने अभी बताया था आपको 3-5 के इनेबल के साथ कनेक्ट होगा। तो 3-5 के इनेबल का नाम क्या है, सिस्टम शटडाउन है, और इसका भी नाम क्या है, सिस्टम शटडाउन है। मतलब कहीं ना कहीं वो सर्किट इसी नाम के साथ कनेक्ट है। तो उसको भी दिखाता हूँ मैं इसको बैक ट्रेस करके, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 वोल्ट LDO तो जनरेट होता है लेकिन कोयल वोल्टेज जनरेट नहीं होता इस कंडीशन में। अब कोयल वोल्टेज जनरेट क्यों नहीं होता, क्योंकि इस इनेबल 1 पर और इस इनेबल 2 पर मिलता है 0 वोल्ट।
तो अब 0 वोल्ट देता कौन है, जबकि 3 वोल्ट तो एल जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनेबल 2 पर और इनेबल 1 पर कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट। तो उस 0 वोल्ट का कारण कौन सा है, तो उस 0 वोल्ट का कारण सिंपल सा है कि यहाँ पर आपका जो थर्मल का सर्किट होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा 3-5 का इनेबल नहीं बन पाता और ना ही हमारा कोल वोल्टेज जनरेट हो पाता। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको उसको बैक ट्रेस करके। तो इसी नाम को मैं कॉपी करूँगा, सिस्टम शटडाउन है, इसको देख सकते हैं पेस्ट है पर नाम। तो मैंने कॉपी का एक बार तो यहीं पर आया, फिर से मैं इसको बैक ट्रेस करूँगा तो देखो एक बार यहाँ पर आया, एक सेकंड, यहाँ पर आया ऊपर की तरफ, है ना। तो और बैक ट्रेस करूँगा, यहाँ पर मेरा सर्किट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एरो दिखा रखा है बेस। तो और बैक ट्रेस करूँगा उसको मैं, तो एक तो देखो यहाँ पर आयो के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो आयो को आ रहा है, आयो से जाएगा नहीं, क्योंकि थर्मल जो आता है वो 3-5 को जाता है, मतलब 3-5 को इस तरीके से एरो की तरह कनेक्ट होता है 3-5 के साथ। तो यहाँ पर भी नहीं है, तो और नेक्स्ट करूँगा मैं, तो फिर से यहाँ आया, फिर से नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आई, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, इधर देखो, हाँ ये वाला जो सेक्शन है इतना हमारा, ये है थर्मल का सेक्शन। थर्मल का सेक्शन क्यों, किसके ऊपर लिखा हुआ देखो, थर्मल प्रोटेक्शन। तो ज़्यादातर केस में मैक्सिमम आपको बताऊंगा तो 19% केस में 3-5 के लेवल के साथ हमारा थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट जुड़ा होता है, और यही हमारे कोयल वोल्टेज को बनने के लिए प्रॉब्लम करता है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं 3-5 के लेवल को लो कर देता है। तो अब इसको लो ना हो इसके लिए इसको हाई कर देना पड़ेगा, मतलब हमारा 3-5 का सर्किट अगर लो हो गया, अब लो कौन कराता है, ये थर्मल की आईसी, या कुछ बार यहाँ पर मॉसफेट मिलता है जो थर्मल की आईसी के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या सीधा थर्मल की आईसी। तो थर्मल की आईसी क्या करती है, यहाँ पर इसको 0 कर देती है, 0 वोल्ट। तो इस पर देखो लिखा हुआ भी है सिस्टम शटडाउन है। तो अगर ये पिन लो हो गई, मतलब 0 वोल्ट हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका सिस्टम शटडाउन, 3-5 का इनेबल बनेगा नहीं और 3-5 का कोयल वोल्टेज भी नहीं बनेगा, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शटडाउन, है ना। तो होता क्या है कि ये आईसी एक्टिवेट हो जाती है, तो इसको आईसी को डीएक्टिवेट करने के लिए, मतलब ये वाली जो पिन है ओटी ओवर टेम्परेचर, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या दिया जाता है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है यहाँ पर वोल्टेज कौन सा, तो अभी हमारे बोर्ड में एक तो 19 वोल्ट बना और एक बना 3 वोल्ट एलडीओ की सप्लाई, और एक होता 5 वोल्ट एलडीओ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस पिन के साथ क्या इसका कनेक्शन है, इनेबल 1 का और इनेबल 2 का, मतलब 3-5 के इनेबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3-5 के इनेबल पर क्या आया था, 3 वोल्ट का एलडीओ सप्लाई, है ना, क्योंकि 3 वोल्ट का एलडीओ सप्लाई तो इनेबल 1 का जा रहा था 3 वोल्ट के इनेबल पर और 5 वोल्ट के इनेबल पर। तो इसलिए यहाँ पर जो दिया जाएगा इसको हाई रखने के लिए वो ही 3 वोल्ट एलडीओ वोल्टेज दिया जाएगा, इसको हाई रखने के लिए, ताकि ये पिन क्या ना हो, लो। अगर ये पिन अदरवाइज लो भी होती है तो आपको क्या करना, सिंपल इस आईसी को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि थर्मल की आईसी ख़राब होने पर भी आईसी एक्टिवेट हो जाती है और इस बात को कर देती है लो, ठीक है। तो आपको इस आईसी को रिमूव कर देना है, 3-5 के लेवल आपका हाई हो जाएगा, और 3-5 के लेवल हाई होने के बाद आपका 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बन जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा वो भी दिखाऊंगा आपको अभी। तो फिर से अपने सर्किट पर आते हैं, तो यहाँ पर सर्किट पर आ गए हम। तो मैं जो बता रहा था वो बता रहा था कि ये लो नहीं होना चाहिए, तो लो कौन करता है, थर्मल, ठीक है। तो थर्मल इसको लो करता है, तो थर्मल का सॉल्यूशन बता दिया किस तरीके से करना है आपको। तो अब मान लीजिए 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का इनेबल आ गया, इनेबल कैसे, एक तो 3 वोल्ट एलडीओ इस तरीके से उतर कर आ जाएगा पिन नंबर 6 पर। अब इसका जो कनेक्शन वो है इसके साथ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब हमारा 3 वोल्ट का और हमारा 5 वोल्ट का इनेबल आ चुका है। अब बारी किसकी है, कोयल वोल्टेज जनरेट होने की। तो जैसे ही इस आईसी को इनेबल मिलेगा, इस PU5 को इनेबल मिलेगा, तो आईसी क्या करेगा, ये जो मेन मॉस्फेट है, मतलब यहाँ तो डुअल मॉस्फेट है, तो दोनों मॉस्फेट इसके अंदर ही कनेक्ट है। तो ये मॉस्फेट क्या करेगा, इन दोनों के गेट पर, मेन मॉस्फेट के गेट पर भी और सपोर्टिंग मॉस्फेट के गेट पर भी PWM जनरेट कराएगा, मतलब स्विचिंग कराएगा। तो जैसे इधर स्विचिंग कराएगा तो ये 5 वोल्ट जनरेट होगा, 5 वोल्ट कोयल, है ना। और इधर जो इस मेन मॉस्फेट के गेट को और इस सपोर्टिंग मॉस्फेट गेट को पल्स देकर
स्विचिंग कराएगा तो इधर कितना वोल्टेज जनरेट होगा, 3 वोल्ट कोयल। 3 वोल्ट कोयल जैसे जनरेट होगा तो यहाँ पर एक पिन और बची है बूस्ट BVST। तो ये पिन क्या करता है, इस पाथ पर हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है ताकि हमारा इधर 3 वोल्ट प्रॉपर जनरेट हो सके और इधर 5 वोल्ट इधर जनरेट हो सके। तो इधर कहाँ बूस्ट की पिन, तो पिन नंबर 17 देखो है यहाँ पर एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर मिलता है आपको बूस्ट वाले पिन पर। तो बहुत बार ये बूस्ट वाले जो पिन होते हैं इस पर लगा हुआ रजिस्टर और ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाता यहाँ पर, और जिसकी वजह से हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट नहीं हो पाता। तो अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से जनरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आईसी मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट को स्विच कराएगी। जैसे स्विच कराएगी तो इधर कितना वोल्टेज जनरेट होगा, 3 वोल्ट कोयल है ना। और इधर कितना वोल्टेज जनरेट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है शायद, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ पर होगा 5 वोल्ट PCU मतलब 5 वोल्ट कोयल। अब जैसे कोयल वोल्टेज जनरेट होगा आपका, तो कोयल वोल्टेज जनरेट होते ही अब इस आईसी को चाहिए होता फीडबैक कैसे, क्योंकि इस आईसी ने जो वोल्टेज जनरेट किया है इसको पता चलना चाहिए कि इसने जो वोल्टेज जनरेट किया है क्या वो ओके है नहीं। तो उस वोल्टेज को जो पता चलता है वो चलता है फीडबैक से। ठीक है, तो फीडबैक दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है इसमें। तो एक सेकंड जूम करता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर देखो पिन नंबर 2 पर इस तरीके से बाहर की तरफ कनेक्शन है ऐसे, और यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन गया तो एक 2 रजिस्टर यहाँ पर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो एक किसके साथ कनेक्ट है, 5 वोल्ट की लाइन के साथ, और एक किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ। मतलब ये क्या हमारा R1 और ये क्या हमारा R2। तो डिवाइडर के द्वारा ज़्यादातर केस में यहाँ पर फीडबैक बनता है, और जो इसकी सेंसिंग जाती है वो जाती है डिवाइडर के बीच से जो वोल्टेज बनेगा इस आईसी के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, ये जो डिवाइडर के कंपोनेंट हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि इसका टॉलरेंस भी देख सकते हो आप 1%। अगर इनका टॉलरेंस 1% से ऊपर भी या नीचे हुआ तब आपके फीडबैक में प्रॉब्लम आएगी। और जब भी फीडबैक में प्रॉब्लम आती है कि जो आउटपुट का वोल्टेज है या तो 5 वोल्ट से ज़्यादा जनरेट होता है, मतलब 6.5 वोल्ट, या फिर कम वोल्टेज जनरेट होता है, तो उस कंडीशन में आपके फीडबैक के कंपोनेंट ख़राब होते हैं। ठीक है, तो फीडबैक बन गया, उसके बाद एक पिन बचती है इसकी आउटपुट साइड में ये वाली, तो एक बन जाता है इसके लिए डायरेक्ट फीडबैक इस तरीके से। अब सेम टू सेम इधर होगा काम 3 वोल्ट पर, कि यहाँ पर क्या होगा, मेन मॉस्फेट आपका सपोर्टिंग मॉस्फेट स्विचिंग करेंगे, और ये जो बूस्ट वाली पिन है इस पर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट, इस पर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी इस पाथ पर बनेगी तो इसके आउटपुट साइड में क्या लगा होगा, कोयल। तो ये कोयल क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक, और यहाँ पर कितना वोल्टेज जनरेट कर देगा, 3 वोल्ट PCU। तो इधर भी वोल्टेज जनरेट होने के बाद यहाँ पर एक R1 रजिस्टर लगा हुआ है, एक R2 रजिस्टर लगा हुआ है, और इधर इस वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए आउटपुट साइड में एक कैपेसिटर लगाओ, फिल्टर कैपेसिटर, जो इस वोल्टेज को फिल्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडर है, तो डिवाइडर के द्वारा जो फीडबैक बनेगा वो इस तरीके से इस आईसी के अंदर आएगा, किस पर, पिन नंबर 4 पर। तो मैक्सिमम केस में देखने को ये मिलता है कि ये जो फीडबैक के कंपोनेंट होते हैं इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा वोल्टेज बनने में प्रॉब्लम आती है। तो फीडबैक को भी चेक करना आपको। अब जब फीडबैक बन जाएगा तो और आपके आईसी की सारी सेटिंग कंप्लीट होंगी। सारी सेटिंग कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ CS1। CS का मतलब होता है चिप सेलेक्ट, करंट सेटिंग कैसे, देखो ये जो हमारा आईसी है तो इस पाथ पर वोल्टेज के साथ करंट भी जनरेट होता है, और इस पाथ पर भी वोल्टेज के साथ करंट जनरेट होता है। तो उस करंट को जो मेजर करने के लिए सेटिंग होती है वो ये वाली पिन होती है CS, जिसका अल्टरनेट नाम होता है एन-ट्रिप। ठीक है, तो यही हमारे मॉस्फेट को ऑन ऑफ कराने के लिए भी सेटिंग होती है, और यहाँ पर करंट को एडजस्ट करने के लिए। तो इस पर एन-ट्रिप पे जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाएंगी
सेटिंग कंप्लीट होने के बाद अब आईसी जनरेट करेगा आपका पावर गुड। तो पावर गुड कहाँ पर है इसमें, तो पिन नंबर 7 देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ पावर गुड। तो पावर गुड के ऊपर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पुल अप। तो यहाँ पर 3 वोल्ट पीसीयू, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा 3 वोल्ट पीसीयू का क्या मतलब है, इधर देखो यहाँ पर क्या 3 वोल्ट पीसीयू, मतलब ये वाले जो कोयल वोल्टेज है, यही कोयल वोल्टेज इस पुलअप पर आएगा। और पुलअप पर आने के बाद जब यहाँ पर पावर गुड जनरेट होगा तो पावर गुड के लिए आईसी जनरेट करती है लॉजिक। काफ़ी लोगों का डाउट ये रहता है कि आईसी जो जनरेट करती है वो वोल्टेज जनरेट करती है पावर गुड पर, लेकिन वहाँ पर आईसी हमारा वोल्टेज जनरेट नहीं करता, वहाँ पर जनरेट करता है तो सिर्फ लॉजिक। अगर यहाँ पर लॉजिक हाई होगा तो ये जो 3 वोल्ट पीसीयू है ये इस 10 किलो ओम का रजिस्टर को पार करके इस पावर गुड पर चला जाएगा। लेकिन अगर आईसी ने यहाँ कर दिया लॉजिक लो, लॉजिक लो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई आईसी की रिक्वायरमेंट अनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से आईसी ने इस पावर गुड का लॉजिक लो कर रखा है। तो लो कर रखा है तो ये इस लो लॉजिक को सेंस करके रजिस्टर इस वोल्टेज को नीचे नहीं आने देगा। तो उस कंडीशन में अगर आईसी का पावर गुड का लॉजिक लो होगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, 0 वोल्टेज। तो 0 वोल्टेज मिलने का यही कारण है कि आईसी के पीछे जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जो भी सेटिंग है उनमें से कोई ना कोई अनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर गुड जनरेट नहीं हो पाता। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको वैलिड कंडीशन में कि जब आपके सारे सेटिंग कंप्लीट होंगी तो लास्ट में क्या बन जाएगा, पावर गुड। पिन नंबर 7 से क्या रिलीव हो जाएगा, पावर गुड। तो पावर गुड जैसे बन जाएगा हमारा तो आईसी हमारी कंप्लीट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यह 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को प्रॉपर जनरेट करेगी। और ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है जहाँ पर भी इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी जिस भी सेक्शन में वहाँ पर चला जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।